कहानी 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय के आसपास शुरू होती है, जब भारतीय टीम ने जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला था। जर्मन भारतीय टीम के खिलाफ किसी न किसी खेलने का प्रयास करने के बावजूद भारतीय दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर देते हैं, जब टीम के सहायक प्रबंधक तपन दास, अक्षय कुमार उन्हें आधे समय के ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाते हैं। जब कैप्टन सम्राट कुणाल कपूर और टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त होता है, तो ब्रिटिश राष्ट्रगान खेला जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है। लेकिन भारतीय टीम खुद से वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर से स्वर्ण पदक जीतेंगे। भारत के स्वतंत्रता के बाद युद्ध के बाद एक नशे में और बिगाड़ने वाला तपन घूमता है और कई दाव में हार जाता है। लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक 1948 में लंदन में आयोजित किया जाएगा, वह भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में खेलने की आकांक्षा रखता है। एक नौसिखिया हॉकी टीम को 1948 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित करने के लिए कोचिंग करता है। तपन अब टीम के एक संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष करता है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है। वह श्री वाडिया को समझाने का प्रबंधन करता है और अपने काम के लिए बाहर चला जाता है। वह पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट से मिलता है, जो अब सेवानिवृत्त हो गया, जिससे टीम का मार्गदर्शन हो सके। लेकिन सम्राट ने मना कर दिया और टीम के साथी इम्तियाज अली शाह, विनीत कुमार सिंह का सुझाव दिया। सम्राट के साथ 1936 के ओलंपिक के एक महान योगदानकर्ता इम्तियाज भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए एक सैनिक थे। तपन इम्तियाज से मिलता है और वे अपने सपने को जारी रखने का फैसला करते हैं और एक स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने की शपथ लेते हैं। भारत के लिए स्वतंत्रता के साथ क्षितिज पर लूमिंग, तपन भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है, जो टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए स्काउट करने के लिए है। उनमें से ठाकुर रघुबीर प्रताप सिंह, अमित साध और हिम्मत सिंह, सनी कौशाल मध्य भारत और पंजाब के प्रतिभाशाली केंद्र की एक जोड़ी है। एक दंगा के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है जब कुछ हिंदुओं और सिखों ने उसे जीवित जलाने की कोशिश की, लेकिन तपन और हिम्मत द्वारा बचाया जाता है। वे इम्तियाज के घर में हॉकी क्लब आते हैं, लेकिन उनकी निराशा के लिए उनका घर जल गया और नष्ट हो गया। एक दिल टूट गया इम्तियाज भारत में आगे रहने और लाहौर के लिए रवाना होने से इनकार करता है। एक दिल तोड़ने वाला तपन बताता है कि देश के विभाजन के साथ उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गईं। आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेल रही है, जबकि कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तपन अपने दम पर इसे बनाने का फैसला करता है और एक छोटे से बौद्ध स्कूल में अभ्यास के लिए टीम को लाता है। आश्रम का मुख्य भिक्षु आश्वस्त है, क्योंकि वह हॉकी और सम्राट का बहुत बड़ा प्रशंसक था। टीम को तपन के अपने पैसे के माध्यम से यहाँ लाया गया है। उनकी पत्नी मोनोबिना दास, मौनी रॉय, भी समर्थन करती है और उसे अपने सपनों को महसूस करने में मदद करती है। प्रशिक्षण शुरू होता है, लेकिन कई संघर्षों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है। रघुबीर, जो अपने गर्व पर रहता है, हमेशा खुद को कड़ी मेहनत करने वाले हिम्मत पर ले जाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और ज्ञान के साथ एक कुशल खिलाड़ी है। तपन और सम्राट अंततः खिलाड़ियों को एकता का सबक सिखाते हैं और प्रशिक्षण का समापन करते हैं। सम्राट देवांग कप्तान, रघुबीर वाइस कैप्टन बनाता है और तपन को बताता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका उपयोग ओलंपिक के सही समय पर किया जाता है। हॉकी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में वाडिया मुख्य कोच बन गए और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया गया। एक ईर्ष्यालु मेहता अतुल कले
अपने ड्रिंक में कुछ अल्कोहल मिलाकर तपन को धोखा देती है और एक नशे में तपन हॉकी काउंसिल द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे मेहता द्वारा बदल दिया जाता है, जिसे अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर ले जाया जाता है। लेकिन मेहता की वैवाहिक ईजियो और भयावह छवि पर श्री वाडिया तब तपन के लिए भेजता है और तपन श्री वाडिया के आशीर्वाद के साथ लंदन आता है, जो खुद न्यूयॉर्क से वहां लौट आया। ओलंपिक शुरू होता है, लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है। इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है, लेकिन चूंकि वह खिलाड़ी की सूची में नहीं है, हिम्मत को लगता है कि यह रघुबीर द्वारा उसे निराश करने के लिए एक साजिश है। एक उत्सव के दौरान हिम्मत रघुबीर के साथ लड़ना शुरू कर देता है और उनके बीच एक संघर्ष बढ़ता है, जो हिम्मत की छवि को धूमिल करता है। देवांग और रघुबीर हिम्मत को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह तपान था जिसने खेल के लिए खिलाड़ी की सूची का चयन किया था, लेकिन सभी व्यर्थ में थे। अंत में सेमीफाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया है, लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उनके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी, इसलिए हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है। तपन का कारण बताते हैं कि लीग मैचों में प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ियों को चिह्नित करते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में उन्होंने चिह्नित किया है कि उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल है। हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है, लेकिन यह एक कठिन मैच में बदल जाता है। फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ पहले हाफ के दौरान हिम्मत को फिर से बेंच किया जाता है और ग्रेट ब्रिटेन ने 2 गोल किए। भारतीय ड्रेसिंग रूम में आधे समय के दौरान तपन के पास मेहता के साथ एक गर्म तर्क है कि जब मेहता अंतिम समय में टीम को बदलने से इनकार कर देती है, तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता है और उन्हें बताता है कि वह बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे ले जा रहा है ताकि उसके सपने को सच हो सके। वह रघुबीर को बताते हुए कमरे को छोड़ देता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझता है तो अब उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद दूसरी छमाही शुरू होती है। हिम्मत खेलते हुए देखा जाता है और फिर रघुबीर की मदद से एक गोल करता है। हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी, तपन ने सभी को जमीन पर पकड़ बनाए रखने के लिए अपना जूता खोलने के लिए कहा। अंत में भारत ने 4 से 3 पर मैच जीता, जिसमें हिम्मत ने अंतिम मिनट का गोल किया। अंत में जब कप्तान देवांग को स्वर्ण पदक प्राप्त होता है, तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और गान जन गण मन प्ले किया जाता है। एक गर्वित तपन ने वंदे मातरम मदर इंडिया को जीत शब्दों के साथ कथन का समापन किया, क्योंकि गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू होते हैं।